महात्मा ने पूछा, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? तो उस बालक ने कहा, हम पैदा तो हो गए हैं, पर वो जो 500-700 साल की यातना है, जो यमलोक के दंड है, जो हमारी मानसिक विकलता है, वेदना है, जो हमने असंख्य पीड़ा पाई, वो भूलती नहीं है, छटपटाती रहती है। तो हमको लगता है कि पढ़ाई लिखाई रुपया दौलत किसी काम की नहीं है। वहाँ तो यमराज हिसाब करता है, तो यह किसी काम आती नहीं है। कर्म का हिसाब होता है, कितना सत्कर्म किया उसका, कितना पुण्य कर्म किया उसका, कितना पाप कर्म किया उसका। अब ये सब बातें निरर्थक लगती हैं। हमको आप भ्रम में नहीं डालिए, हमको आप कुछ बताइए, राम नाम जपाइए, कुछ करिए। इस मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसमें हम न पाप करना चाहते हैं, न पुण्य करना चाहते हैं। हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, हम तो मुक्त होना चाहते हैं। सिख संत ने कहा, मैं थोड़ा इसके पिछले जन्म के स्मरण को भुला देता हूँ, पर यह सचमुच तड़पती कलपती आत्मा है। इसको पूजा पाठ जब तब से मत रोकना। अपने योग बल से, तपोबल से उसके स्मृति को कम किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नरक भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है और अपवर्ग भी मिलता है। तो मनुष्य के शरीर में जो 9 ग्रहों की 9 ग्रंथियाँ, सप्त लोकों के सप्त चक्र, सप्त लोकों का द्वार खोलने वाले सप्त चक्र, हृदय से तताधिक नाड़ियाँ जाती हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं कि हड्डियों के कारण, मांसपेशियों के कारण, लीवर, स्प्लीन, किडनी के कारण बहुत अच्छा है। मनुष्य का शरीर इसलिए अच्छा नहीं है कि गोरा है, काला है, लंबा है, दुबला है। शरीर सौष्ठव है, 6 पैक बनाए हैं, इसलिए अच्छा नहीं है। मनुष्य का शरीर अच्छा इसलिए है, इसमें 9 ग्रंथियाँ हैं, 9 ग्रहों की। मनुष्य का शरीर दुर्लभ क्यों है? इसलिए कि इसमें सप्त चक्र है, सप्त लोकों के द्वार। मनुष्य का शरीर दुर्लभ इसलिए है, इसमें असंख्य उत्पत्तिकाएँ, प्राणवाहिनी नाड़ियाँ, जिससे अंतरिक्ष से प्राण बरसता है, अमृत धारण कर सकता है। मनुष्य का शरीर उत्पत्तिकाओं से, सूक्ष्म लोकों से संपर्क बना सकता है, ज्ञान का संपर्क बना सकता है। मनुष्य का शरीर इसलिए दुर्लभ है, इसमें है सहस्त्रार चक्र, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को अपने में धारण कर सकता है। मनुष्य का शरीर इसलिए दुर्लभ है, इसमें निवास करती है महाशक्ति कुंडलनी, जो आदि शक्ति का स्वरूप है। जो शक्ति मनुष्य की प्राण चेतना को परमेश्वर से, शिव से, सहस्त्रार में बसने वाले, कैलाश में बसने वाले महादेव से मिलन करा सकती है। इसलिए मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। वासना में पड़कर नरक पहुंच जाओ, पुण्य कर स्वर्ग में पहुंच जाओ, जहां पहुंचना चाहो पहुंच जाओ। नरक या स्वर्ग क्या है? ये जो सप्त चक्र है, नाड़ियां हैं, इनसे जो प्राण निकलता है। कहाँ से प्राण निकलता है? इसको भली भांति समझो। नारियों में जो मल होता है, नारी शोधन प्राणायाम करो तो शुद्ध होती है, थोड़ा बहुत शुद्ध होती है, लेकिन ये नस नाड़ियाँ प्राणायाम से ज़्यादा शुद्ध होती है तपश्चर्या से। नाड़ियाँ यानी रक्तवाहिनी नाड़ियाँ, प्राणवाहिनी नाड़ियाँ, मनोवाहिनी नाड़ियाँ हैं। और जो मनोवाहिनी नाड़ियाँ हैं, उनमें कर्म का मल होता है। ये प्रोटीन का मल नहीं होता, ये कर्म का मल होता है। कर्म के दूषण, कर्म के मल से जब नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तो फिर उस नाड़ियों से जो प्राण निकलता है, गुहिनी नाड़ी से वो भगवान तक पहुंचा देता है, सूर्य से संबंध जुड़ा देता है, परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। तो तपश्चर्या से, स्वाध्याय से, भगवान की भक्ति से नाड़ियों के मल, कर्मज मल जो अवरुद्ध किए हुए, वो दूर होते हैं। ध्यान रखने की बात है, चाहे जितना कीर्तन भजन कर लो, जब तक नाड़ियों के द्वार नहीं खोलेंगे, तब तक भटकन नहीं मिटती, भ्रम नहीं मिटता, तब तक संदेह नहीं मिटता, तब तक प्रभु के द्वार का रास्ता नहीं खुलता। इससे सब देवता ललायित रहते हैं, कंदर्प ललायित रहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए, एक ऋषि थे, तपस्वी थे, अचिता, हिमालय में सैकड़ों साल से जीवित थे। अचिता आए राजा शुद्धोधन के घर, कहा, महाराज आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बहुत मुश्किल से उनको पुत्र हुआ था। राजा शुद्धोधन भी मोहग्रस्त थे पुत्र के लिए, जैसे राजा दशरथ थे। अचिता ऋषि ने कहा उसका दर्शन करा, तो शुद्धोधन ने कहा हम उस शिशु को दिखलाएंगे नहीं। अचिता ने कहा एक बार दिखा दो, बस एक बार। वृद्धा जटाधारी सन्यासी हमारे बेटे को आशीर्वाद ही देगा, ऐसा सोचकर शुद्धोधन ने कहा चलो दर्शन कराते हैं। सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध की माँ प्रजापति तो मर गई थी, उनकी मौसी कौतनी ने पाला था, उसने बुद्ध का दर्शन कराया। अचिता ने सिद्धार्थ के पांव जटा से पोंछकर चरणों में माथा रखा,
फूट फूट कर रोने लगे अचिता। वे थे युगांतर तपस्वी, कभी कभी हिमालय से उतरते थे, बड़ी ख्याति थी, सैकड़ों सालों से हिमालय में रह रहे हैं, आयु का किसी को पता नहीं। ऐसा महान तपस्वी ऋषि, सिद्धियों से संपन्न ऋषि बुद्ध के चरण पकड़ कर रो रहा है, शिशु के, छोटा बच्चा के चरण पकड़ के रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। शुद्धोधन ने सोचा ये बुढ़ऊ पागल हो गया क्या हुआ इसको। फिर अचिता से कहा क्यों इतना रो रहे हैं। तो अचिता ने कहा राजन, मैं अति सुखी हूँ इसलिए रो रहा हूँ, और अति दुखी हूँ इसलिए भी रो रहा हूँ। अति सुखी इसलिए हूँ कि दुर्लभ अवतार के महान पुरुष के भगवान का अंश लेकर परमात्मा का रूप लेकर आया है, ऐसे महान गुरु के हम दर्शन कर पाए, इसलिए परम सुखी है। और अति दुखी, परम दुखी इसलिए है कि जब ये साधना करेंगे, बोध को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे और उस बोध का वितरण करेंगे, उस समय हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम इनकी आशा में अपनी उम्र बढ़ाते रहे, पर हम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गए। हम अपनी आयु भी नहीं बढ़ा सकते। जब कोई ऐसी जीवात्मा धरती पर आती है, परम गुरु बुद्ध सिद्ध महान ज्ञानी धरती पर आते हैं, लोक का कल्याण करने वाले, जीवों के कर्मों के मल को धोने वाले आते हैं, उनके चित्त को शुद्ध करने वाले आते हैं, तो असंख्य सिद्ध पुरुष, असंख्य महान आत्माएं, असंख्य देवता, असंख्य गंधर्व, असंख्य नाग, किन्नर, यक्ष, सब लोकों के प्राणी ललायित हो जाते हैं। सभी सोचते हैं हम भी पहुँचे उनके पास। क्यों पहुँचे? क्योंकि पुण्य तो बहुत बटोरे और पाप भी बहुत बटोरे, अधम लोक में पहुँचे। अब अपवर्ग का समय आया है, मोक्ष का समय आया है। ये महान आत्मा धरती पर आई है, इसका संग लें, उसका लाभ लें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नर्क स्वर्ग अपवर्ग न सेरें।